お前がリーダーかわいいじ本当ですか？ゃんナンセンス。हेलो। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2179 जिसका नाम है काउंट गुड ट्रिपलेट्स। देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली ये बताता है कि दो अलग दिए गए हैं, दोनों में सेम नंबर्स है लेकिन अलग अलग ऑर्डर में है, एंड जो नंबर्स है वो 0 to n-1 तक है। बेसिकली जो तुम्हारा एरे में 0 to n-1 तक जाता है इंडेक्स, तो वही नंबर्स को स्टोर किया गया है उन दोनों एरेज में, एंड वो जा रहे हैं एंड दे आर रैंडम, वो दोनों अलग अलग है एंड कोई ऑर्डर नहीं है उनका, कि मे बी असेंडिंग, डिसेंडिंग या फिर रैंडम हो सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों एरेज को कंपेयर करना है, गिवन दैट कि एक एरे जो है दूसरा एरे जो है, उन दोनों में ऐसे ट्रिपलेट्स कितने हैं जो ट्रिपलेट्स लाइक मान लो XYZ है इसमें, तो सेम नंबर दूसरे वाले में भी होने चाहिए XYZ एंड उसी ऑर्डर में भी होने चाहिए। मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एग्जांपल पे देखो, जैसे यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया गया है 2013 और 10123 का, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं? एक बन सकता है 201, 013 और 213 बन सकता है और 203, ये 4 ट्रिपलेट्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो इन 4 ट्रिपलेट्स में कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड उसी ऑर्डर में है, मतलब जिस ऑर्डर में यहाँ पे उस ऑर्डर में यहाँ भी है। तो एक मेरे को दिख रहा है 013 हो सकता है, 013 यहाँ पे भी 0 पहले आता है, 1 बीच में आता है, 3 लास्ट में आता है। नंबर दूसरा वाला जो आ रहा है वहाँ पे भी 0 पहले आता है, 1 बीच में आता है, 3 राइट में आता है। ऐसे ही जितने होंगे उन सब का काउंट बढ़ाते जाना है एंड रिटर्न करना है। इस पर्टिकुलर केस में बस वही एक है 013, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज, 4 ट्रिपलेट्स है, लेकिन गुड ट्रिपलेट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बस यही है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो इससे छोटी होनी चाहिए और इसकी पोजीशन इससे छोटी होनी चाहिए और दोनों एरे में वैसा होना चाहिए एंड तो सेटिस्फाई भी हो रहा है दोनों में। तो है जिसका आंसर जो है हमको आउटपुट में 1 रिटर्न करना है। सिमिलरली ऐसे ही है, ठीक है। अगर तुम इसका हार्ड कोडिंग करने जाओगे, इसके 3 लूप्स बनेंगे, एक एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो करोगे उसका कंप्यूटर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा वो बिग ऑफ n³ तक जाएगा। हमको वो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, 10⁵ तक दिए गए हैं, एंड जो बिग ऑफ n³ है वो इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं रह पाएगा, वो 300-400 डिजिट्स तक संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पे n जो है वो बहुत बड़ा है। के लिए हम एक और अप्रोच यूज़ करते हैं, जो अप्रोच इनिशियली मुझे आया तो था बट बहुत ही गलत, मतलब बहुत ही ऊपर का बड़ा बरस था। तो मैं सॉल्यूशंस में जाके एक भैया का देखा, उन भैया का नाम था स्पर्श चौधरी। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे मिल जाएगा तुमको स्पर्श चौधरी। सॉरी मैंने गलती से उनका प्रोफाइल खोल दिया, प्रोफाइल नहीं खोलना था, सॉल्यूशंस खोलने थे। इनका जो सॉल्यूशन है, इन्होंने 3 अप्रोचेस दे रखे हैं। एक जो हम ब्रूट फोर्स इनिशियली मैंने सोचा था, ऑब्वियसली वो तो मैंने किया, वो टाइम लिमिट एक्सीड किया तब जाके नहीं किया। लेकिन अगर उसमें आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाओगे देन दैट माइट वर्क। मैंने लगाने की कोशिश नहीं की है। अप्रोच 2 में फेनविक ट्री है, जो कर तो सकते हो, दैट सिंपल, लेकिन समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। थर्ड वाला अप्रोच जो है वो मेरे को काफ़ी प्यारा लगा। उन्होंने बोला है कि पहले हम जो नंबर, मतलब पहला एरे है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। जो थर्ड अप्रोच है, उन्होंने पहले बोला कि जो पहला एरे है उसका पहले जितने भी नंबर्स उन सब का एक मैपिंग कर देंगे उनके इंडेक्स के साथ, जो बाद में बताऊंगा उसका मतलब क्या है। एंड फिर वो नंबर 2 जो दूसरा एरे है उसका भी हम पोजीशन निकालेंगे कि उसके नंबर्स के पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाला एरे, ठीक है। ये दोनों हमको मिलने के बाद हम लोग को अभी ये दोनों मिल गए ना, तो अभी हमको एक लिस्ट बनानी है और हमको जो वाई ढूंढना है, हमको XYZ ट्रिपलेट ढूंढना है, हमको बीच वाला नंबर ढूंढना है। एंड फिर बीच वाला नंबर से हमको क्या करना है, जो उसके पहले जितने हैं उसके लेफ्ट में जो सब है, वो लेफ्ट वालों को हमको एक एरे लिस्ट के हिसाब से ऐड करते जाना है और राइट वाला जो है उसको बस काउंट करते जाना है। तो अगर ऐसा कोई ट्रिपलेट मिलता है तो हमको वो रिटर्न करना है। टोटल नंबर पॉसिबल केसेस भी वहाँ पे उन्होंने बता रखा है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बता रखा है, ठीक है। आप उनका सोल्यूशन देख सकते हो। एनीवेज बताता हूँ कैसा होता है।
तो स्टार्ट होता है यहाँ पे प्रोग्राम, 2 एरे इनपुट किए गए हमको एंड हमको n मिल गया, n जो है उसका नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। हम पहले करते हैं इंडेक्स मैप। इंडेक्स मैप में क्या हो रहा है कि ये एग्जाम्पल के साथ करूँगा तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल जो है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला नंबर 1 जो है, नंबर 1 एरे जो है वो 2013 है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला फॉर लूप, ये क्या कर रहा है, इसको उसके इंडेक्स के हिसाब से मैप कर रहा है। यानी अगर मैं ये वाला पार्ट लिखूँ इंडेक्स मैप नम्स आई इक्वल टू आई, ये जो पार्ट है तो क्या कर रहा है, जब यहाँ पे पहला नंबर आएगा तो यहाँ पे नम्स 1 और 0 ऑफ नम्स 1 वो क्या है, 2 बनेगा। तो इंडेक्स मैप का 2 वाला पार्ट क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, यानी 0, ठीक है। तो जब वैसे ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो ये जो पूरा वाला एरे है ये क्या बन जाएगा, नोटपैड खोलते हैं, हमारा एरे क्या है, हमारा एरे है 2013, राइट, 13, और हमको उसका निकालना है इंडेक्स मैप। तो इंडेक्स मैप जब आप निकालोगे, अब देखो सबसे पहले आई 0 के लिए घुसा, नम 0 कितना बनेगा, 2, तो इन मैप का जो 2 है वो 0 बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 में बन रहा है। नाउ ये जो 0 है मतलब आई इक्वल टू 1 होगा उसके बाद, सॉरी, तो आई 1 होने के बाद वो दोबारा अंदर जाएगा, नम्स 1 का 1 वाला पार्ट कितना है, 0 है। तो इंडेक्स मैप का 0 कितना जाएगा, इंडेक्स मैप का 0 जाएगा, इंडेक्स मैप का 0 जाएगा, आई कितना था, 1 था, इंडेक्स मैप का 0 1 था, सॉरी इधर 1 आएगा, और ये जो 0 है वो इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 के पास ये था। फिर आता है आई इक्वल टू 2, सॉरी आई इक्वल टू 2 के लिए, तो आई 2 जब होता है, नम्स आई इक्वल टू 2 कितना है, 1, तो इंडेक्स मैप 1 यानी ये वाला पार्ट, इसमें आई जाएगा, 2 था ना, 2, एंड लास्टली हमारा जो आई इक्वल टू 3 है, जब आई इक्वल टू 3 होगा, आई इक्वल टू 3 होने पर नम्स आई वो भी 3 है, तो इंडेक्स मैप का 3 में 3 ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला है वो हमारा इंडेक्स मैप है। ये बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि जो ये ऊपर वाला जो है वो नम्स 1 है और नीचे वाला जो है वो इंडेक्स मैप वाला है, ठीक है। तो बेसिकली बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जो 1 है, 1 इंडेक्स पे हमारा 0 है, ये इंडेक्स 0 था, तो 0 इंडेक्स पे 1 है, यानी नम्स में जो 1 इंडेक्स है वहाँ पे 0 स्टोर है। सिमिलरली जैसे ही देखो आप फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी 2 0 1 2 पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 पे 0 है, सेकेंड वाले इंडेक्स पे 0 है, 2 इंडेक्स पे 0 है, तो वहाँ पे 0th इंडेक्स पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे 3 है, तो ऊपर थर्ड इंडेक्स पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट वाले में पता नहीं चल रहा है, बट तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो है इसको यहाँ का हम जो नम्स 1 का जो इतना वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को इंडेक्स मैप के इंडेक्सेस के हिसाब से स्टोर कर रहे हैं। यानी ये जो है इधर को मैप हुआ है, ये जो है वो मैप हुआ है नीचे को इधर, ये जो है मैप हुआ है 0, ऐसा ये जो मैप हुआ इधर, 0 जो मैप हुआ है वो इधर का मैप हुआ है, 3 जो मैप है वो 3 का ही मैप हुआ है, क्यों, वो अपने पोजीशन को मैप हो गए, ठीक है। सेम चीज़ हम कर रहे हैं पोजीशन एरे के साथ। पोजीशन एरे जो है हम अभी nums2 का कर रहे हैं जो इंडेक्स मैप उसके साथ है, तो ताकि हमको पता चले जो nums2 वाला एरे है वो nums2 वाला एरे nums1 में कहाँ प्रेजेंट है, मतलब nums2 के जो नंबर्स है वो nums1 में कहाँ प्रेजेंट है। इसको अगर आप करके देखें एक बार, तो वही सेम साइज़ का एरे बना रहे हैं एंड नीचे एक बार बना लेते हैं। चलो सबसे पहले पोजीशन एरे जब आई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, आई इक्वल टू 0 होगा तो हाँ आई इक्वल टू 0 जब होगा पोजीशन एरे 0, यानी यहाँ पे फिलअप होंगे, वो क्या फिलअप करें, इंडेक्स मैप का nums2 0 कितना है, nums2 0 यहाँ पे दिया गया है 0 है, तो ये वाला 0 तो इंडेक्स मैप का 0 हो गया, इंडेक्स मैप का 0 कितना है, 1 है, ठीक है, इंडेक्स मैप का 0 1। नेक्स्ट सेम चीज़ करेंगे आई इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए nums2 आई कितना बनेगा, nums2 आई 1 बन जाएगा,
1 बनेगा तो इंडेक्स मैप ऑफ आई 2 बनेगा 2। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो i इक्वल टू 2 के लिए ये 2 बन गया है। तो यहाँ पे इंडेक्स मैप ऑफ 2 इंडेक्स मैप ऑफ 2 ये वाला पोजीशन है 0, वो आएगा पोजीशन ऑफ 2 के लिए, ठीक है। एंड लास्ट 3 वाला 3 पे अटक जाएगा। ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है डिफरेंस क्या है, बट ये दोनों अभी सेम दिख रहे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है। जो इंडेक्स मैप है वो वही दिखा रहा है कि नंबर्स 1 में जो वैल्यूज़ है वो किस किस इंडेक्स में मैप हुए, और ये जो पोजीशन एरे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि नंबर्स 2 के जो मतलब नम्स 2 के जो एरे है वो नंबर 1 के रिस्पेक्ट में कहाँ है। यानी नंबर 2 का जो पहला चीज़ है कहाँ है, 0। नम्स 2 उसका पहला चीज़ क्या है, 0। तो ये जो 0 है वो नम्स 1 में कहाँ प्रेजेंट है, बोले 1 पे प्रेजेंट है, यानी 0 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूँ मान लो ये वाला ये 2 नम्स 2 जो एरे है उसका ये सेकंड मतलब इंडेक्स क्या है, 0 1 2। सेकंड इंडेक्स नम 1 में कहाँ प्रेजेंट है, तो वो बोल रहा है सेकंड इंडेक्स 0 1 2 नम्स 1 में 0 इंडेक्स पे, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये नंबर्स 2 का पोजीशन बता रहा है नंबर्स 1 से। ये पोजीशन एरे निकालने के लिए हमने ये मैप किया था, ठीक है, वरना ये मैप एक इंटरमीडिएट है। और ये पोजीशन एरे निकालने के लिए पोजीशन एरे हमको बताता है नंबर 2 का पोजीशन क्या है नंबर 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये है इतना तक का पार्ट, ये पोजीशन एरे बन गया हमारा। हमको पता चल गया नंबर 2 का जो पोजीशन जो वैल्यूज़ है उनके पोजीशन क्या है नंबर 1 के रेस्पेक्ट में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पोजीशन एरे को पूरा ट्रैवर्स करके देखेंगे, उन सबको चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। वो एरे लिस्ट क्या करेगा, वो एरे लिस्ट जितने भी हम विजिट करेंगे, हमारा इंट्यूशन था कि हम ट्रिपलेट्स निकालने ना, तो हम y को विजिट करेंगे एंड y के पहले वाले जो है तो उसके लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रिपलेट है, और राइट वाले राइट साइड ऑफ द ट्रिपलेट। हम लेफ्ट वाले जो है उनको स्टोर करके एक एरे लिस्ट में रखेंगे। बेसिकली यही है प्लान, एंड वो एरे लिस्ट में रख लें। क्यों रख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, बट बेसिकली हमको एक स्टोरेज स्ट्रक्चर चाहिए, बट प्रेफरेबल एरे लिस्ट ही है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम करेंट इंडेक्स जो है वो पोजीशन एरे आई से स्टार्ट हो रहा है। पोजीशन एरे आई मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1। हम इसके लिए देखेंगे इसका जो है इसका लेफ्ट काउंट क्या है, फाइंड इंसर्ट पोजीशन सॉर्टेड सीन और करंट इंडेक्स। यानी वो पता ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, बताता है आपका सॉर्टेड सीन जो एरे लिस्ट है उसका नाम है सॉर्टेड सीन, उसमें कितने ऐसे एलिमेंट्स है जो करंट इंडेक्स से छोटे हैं। करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स 1 है, तो 1 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। एंड क्योंकि हमने जस्ट अभी अभी इसको इनिशियलाइज किया है, इसमें कुछ है नहीं, एम्प्टी है, तो ये 1 से छोटा कोई नहीं है, क्योंकि एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट इंडेक्स जो है वो 0 है, ठीक है। ये फंक्शन आपको दिखा दूंगा लास्ट में, बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि ये करता क्या है। ये वो देखता है कि करंट इंडेक्स से कितने एलिमेंट्स छोटे हैं सॉर्टेड सीन में, ये बस काउंट रिटर्न कर रहा है कितने छोटे हैं। एंड राइट में क्या कर रहा है, वो n-1 करंट इंडेक्स, ठीक है, मतलब जो जितने बच गए लेफ्ट वाले का माइनस कर दिया एंड खुद को माइनस कर दिया, फिर जितने बच गए वो सब राइट में हो गए। मान लो तुम्हारे करंट इंडेक्स जो है तुम्हारा n जो है 4 है, तो करंट इंडेक्स अभी 1 है, तो 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 3 होता है, एंड 3 - 1 कितना होता है 2। एंड शॉर्टेस्ट सीन का साइज क्या है, शॉर्टेस्ट सीन का साइज है 0, 0 माइनस उसका लेफ्ट काउंट भी 0 है, तो वो 0, तो 2। तो राइट काउंट कितना है 2, और लेफ्ट काउंट कितना है n कितना है, n 4 था, क्योंकि अभी ये जो है 4 साइज का है। -1 करोगे 3, एंड माइनस करंट इंडेक्स कितना था 1 लेके चल रहे हैं, तो 1, तो 4 - 1 कितना 2, 2 माइनस शॉर्टेड सीन का साइज, अभी उसमें कुछ है नहीं तो एम्प्टी है 0, माइनस लेफ्ट काउंट भी अभी यहाँ पे ऊपर हमने देखा 0 आ रहा था, तो 0 - 0, तो ये टोटल क्या है, राइट काउंट 2 है। तो हमारे लेफ्ट में 0 एलिमेंट्स थे और राइट में 2 एलिमेंट्स थे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज बनने के कितने हैं, कि मतलब लेफ्ट के 1 एलिमेंट रहेगा, बीच वाला जो एलिमेंट है हम उस पे है अभी, और राइट में 2 एलिमेंट। हमको फिर उस हिसाब से हमारा कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, टोटल जो पॉसिबिलिटीज होते हैं वो होता है लेफ्ट इंटू राइट कर दोगे, तो बीच वाला तो कांस्टेंट ही है, जो चेंज होंगे लेफ्ट राइट चेंज होंगे, तो वो लेफ्ट इंटू राइट कर दो कि ऐसे टोटल ट्रिपलेट्स है। तो फिलहाल लेफ्ट 0 था, तो ये पूरा जो है 0 है, ठीक है, और वो हम टोटल ट्रिपलेट्स में ऐड कर देंगे। एंड ये सब करने के बाद हम जो लेफ्ट काउंट है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, और जो करंट इंडेक्स है उसको ऐड कर देंगे हम
ऐड कर देंगे हम एरे लिस्ट में, ठीक है। अब ये वाले में समझ अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा, दूसरा वाला भी देख। तो अब जब आप इस दूसरा इटरेशन में आओगे तो करंट इंडेक्स की वैल्यू में मतलब I1 लिया जाएगा। I1 लेंगे तो करंट इंडेक्स में कितना चढ़ेगा, पोजीशन एरे ऑफ 1, यानी ये वाली वैल्यू 2, तो करंट इंडेक्स है 2। तो लेफ्ट काउंट क्या है, हम जो एरे लिस्ट है उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं करंट इंडेक्स को। और लेफ्ट काउंट मैंने क्या बताया था, ये फंक्शन का रिटर्न करता है जितने भी एलिमेंट्स ये 2 से छोटे हैं। 2 से छोटे एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, बस एक एलिमेंट है, कितना 1, और वही अकेला एलिमेंट है एंड वो 2 से छोटा भी है, तो हमको बस वही काउंट कर लेना है, ठीक है। फिर 1 है 1, एंड राइट काउंट जो है वो है ये 4 - 1 माइनस करंट इंडेक्स कितना है 2, 4 - 1 - 2 कितना होता है 1 होता है, एंड सॉर्टेड सीन का साइज कितना है 1, और लेफ्ट काउंट भी 1 है, तो ये बाई डिफॉल्ट 0 है। राइट काउंट भी 1 आ गया, ठीक है। तो टोटल ट्रिपलेट्स कितने बन गए, लेफ्ट इंटू राइट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि बीच वाला तो कांस्टेंट है, वो तो हिल नहीं रहा है। तो लेफ्ट में भी एक एलिमेंट का पॉसिबिलिटी है, राइट में भी एक पॉसिबिलिटी है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1, वो ऐड कर देंगे, टोटल कितना 1, तो 1 ऐड हो गया, ठीक है। ये जो 2 है, इस 2 को हम सॉर्टेड सीन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ना आगे चलते हैं। जब ये सेम चीज़ हम 0 के लिए करेंगे, तो 0 के लिए मतलब करंट इंडेक्स है 0, तो लेफ्ट काउंट कितना बनेगा, लेफ्ट काउंट देखो आपको लगेगा कि लेफ्ट काउंट जो है 2 बनना चाहिए क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 है, लेकिन इसके लेफ्ट में 2 एलिमेंट है, 0 से छोटा कोई नहीं है लेफ्ट में, तो लेफ्ट काउंट जो है वो 0 बन जाएगा। और राइट काउंट जो है वो बनेगा, अब राइट काउंट कुछ भी बने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देख लो राइट काउंट बने 4 - 1 - 0 कितना है 3, और सॉर्टेड सीन का साइज कितना है 1 2 है उसमें, तो 2 माइनस लेफ्ट काउंट 0 2, तो ये कितना आता है 3 × 0, 0 ही होता है, और फिर उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 0 पॉसिबिलिटी है क्योंकि राइट में मतलब आप कोई छोटा एलिमेंट है नहीं इससे। ये जो छोटा है ये बता रहा है कि ये जो है ये मैप पोजीशन है, ये nums2 का पोजीशन है nums1 में, इसलिए हम ऐसे बता पा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्टली अगर देख लें 3 के लिए, तो 3 जब यहाँ पे घुसेगा करंट इंडेक्स 3 बना, लेफ्ट काउंट जो है वो 3 से छोटे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तीनों ही 3 से छोटे हैं, तो लेफ्ट काउंट बन गया 3। नाउ राइट काउंट कितना बनेगा n - 1 - 3, तो 4 - 1 3, 3 माइनस करंट इंडेक्स 3 है 0, ये 0 माइनस सॉर्टेड सीन का साइज कितना है, 3 एलिमेंट्स है 1 2 0, ये 3 है, 3 माइनस लेफ्ट काउंट कितना था अभी देखे 3, तो 3 - 3 ये भी 0 हो गया, तो ये 0 × 0 कितना हुआ, राइट काउंट भी 0 बन गया, तो टोटल ट्रिपलेट्स 0 × 0, यहाँ पे भी 0 आया। तो ये पूरे 4 आइटरेशन में हमको बस एक ऐड हुआ है, बाकी तीनों में 0 0 0 आया, वो एक किसका ऐड हुआ होगा, वो एक इसका ऐड हुआ होगा, 0 1 3 जो है इसका हुआ होगा, एंड इसी के लिए इसका आउटपुट जो है 1 बन रहा है। ये सेम चीज़ चल रहा है हर किसी के लिए। अभी देख लो ये फाइंड इंसर्ट पोजीशन करके जो फंक्शन है, जो एरे लिस्ट में जाके एक टारगेट वैल्यू से कितने वैल्यूज छोटे हैं वो ढूंढ रहा था, इसके लिए हमने सिंपल सा एक बाइनरी सर्च निकाला मैंने। आइटरेशन में क्या आप रिकर्सिव भी कर सकते हो, ये क्या कर रहा है, हर बाइनरी सर्च है बेसिकली, हमेशा बाइनरी सर्च के हिसाब से एरे को आधा आधा काटता जा रहा है एंड लो को बार बार अपडेट करता जा रहा है या फिर हाई को अपडेट करता जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लो वैल्यू है वो हमेशा उस वैल्यू तक चली जाएगी जिस वैल्यू से आप मतलब जहाँ तक आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू से ज़्यादा तक नहीं जाएगी। तो आप हमेशा अगर लो रिटर्न करोगे तो आपको वो उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगे जितने आपके एरे से छोटे हैं, जितने आपके टारगेट से छोटे हैं। सर आप मिड रिटर्न करते हो जब आपको वो एलिमेंट मिल जाता है, राइट। हमको यहाँ पे एलिमेंट नहीं रिटर्न करना, हमको एलिमेंट का इंडेक्स भी नहीं रिटर्न करना, हमको बस ये रिटर्न करना है कि उस एलिमेंट से छोटे कितने। तो हम इन शॉर्ट बस लो रिटर्न करते हैं कि जहाँ तक लो आता है वहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, बस दैट्स इट। तो ये था सोल्यूशन 2179 लीड कोड का प्रॉब्लम। ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे था। अगर आप ये देख रहे हो तो आप थोड़े से लेट हो जाओगे प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए, लेकिन या प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, हार्ड लेवल का है, आप तो दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी एंड दैट्स हाउ यू डू इट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।